काली सेना देश व देवभूमि के उत्थान के लिए समर्पित एक निष्ठावान संगठन। देवभूमि घोषित किया जाए, उत्तराखंड पूरे हरिद्वार क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, केवल म्युनिसिपल एरिया नहीं, पूरा हरिद्वार, और उसमें गैर हिंदुओं को और मांस को और मदिरा का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। फिर हमने मांग किया कि हमने कहा कि हम 13,000 जो बच्चियां हमारी गायब हैं उसके लिए अंकिता सिंह भंडारी टास्क फोर्स का गठन करेंगे, ताकि उन 13,000 बच्चियों का जो मामला है वो प्रकाश में आए और बच्चियां किस स्थिति में कहाँ पे है, कौन गायब किया, उसके लिए पता लगाया जा सके। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि उत्तराखंड से गायब हुए बच्चों को ढूंढने के लिए काली सेना एक टास्क फोर्स का गठन करेगी और पूरा एक 9 सूत्री कार्यक्रम है, 10 सूत्री कार्यक्रम है हमारा। उस कार्यक्रम को लेकर के आज हमने प्रेस बुलाई है, क्योंकि आज ये रजत जयंती वर्ष है, इसलिए काली सेना भी यह संकल्प ली है कि 9 नवंबर 2025 से 9 नवंबर 2026 तक हम क्या करने वाले हैं, यह बात देश की जनता को पता चलना चाहिए। हमारे पूर्णकालिकों का एक वर्ग है और उसमें जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और जिला प्रमुख जो रहने वाले हैं, तो ये 13 जनपदों से, और उसमें भी हम ये 13 जनपदों के लोग क्या करेंगे उस दिन 6 और 7 दिसंबर को 7 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सूचित करेंगे। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार के भोपतवाला से है, जहां सामवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर काली सेना का संकल्प पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा को प्रस्तुत करते हुए संकल्प पत्र जारी किया गया है। भूपतवाला स्थित स्वामी धाम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि काली सेना देश व देवभूमि के उत्थान के लिए समर्पित एक निष्ठावान संगठन है। काली सेना का संकल्प सनातनियों की एकजुटता पर आधारित है। पहाड़ मैदान के बीच खाई खोदने का काम कर रहे नेताओं के भरोसे उत्तराखंड की रक्षा नहीं की जा सकती। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि उत्तराखंड हजारों बलिदानों के बाद प्राप्त हुआ है, इसका उत्थान हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि काली सेना द्वारा 9 नवंबर 2025 से 9 नवंबर 26 तक अनेक गतिविधियों का संचालन करेगा, जिसमें अवधि देवभूति जागृति वर्ष के रूप में जाएगी। प्रत्येक गतिविधि निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित होगी। संकल्पों का मूल उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार, जिहादी तत्व पर रोक, जनसंख्या संतुलन और उत्तराखंड को सुदृढ़ से हिंदू राज्य बनाना। उत्तराखंड से गायब हुए बच्चों को ढूंढने के लिए काली सेना एक टास्क फोर्स का गठन भी करेगी, उन्हें खोजने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मांस मंदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर काली सेना जिलेवार जन जागरण यात्राएं निकालेगी और उसकी सभाएं करेंगी। प्रदेश में पलायन एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए काली सेना जिलेवार रोजगार, स्वरोजगार का प्रशिक्षण और संस्थान चलाने के लिए धन उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने सरकार से भी कहा है कि उत्तराखंड छोटा प्रदेश है, जिन लोगों ने पहाड़ से पलायन नहीं किया है उनके सरकार घर व्यवस्था नौकरी की व्यवस्था करे। जब हमको लगा कि सरकार नहीं करेगी, इसलिए हमने टास्क फोर्स गठित कर दिया। अब टास्क फोर्स उसका पता लगाएगी कि कैसे इसको रोका जाए और किसने इनको फंसाया, कहाँ लड़कियां गायब हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं। उत्तराखंडियों, जय पहाड़ जय पहाड़ी बोलना बंद करो, जय उत्तराखंड जय उत्तराखंडी बोलो। इसलिए कि उत्तराखंड रुड़की से लेकर के और समस्त पूरे पहाड़ तक है। जो संघर्ष सबने किया है, और ये पहाड़ी लोग पहाड़ में रहते कहाँ हैं, मैदान रह जाए भूखों मर जाएंगे ये लोग। तो पहाड़ी मैदानी करने वाले नेताओं का मुंह काला करिए, पहाड़ी और मैदानी करने वाले नेताओं को हराइए 2027 के इलेक्शन में। ये किसी के सगे नहीं है, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको लड़ाते हैं और शाम को जाकर के पैक एक ही साथ पीते हैं दोनों। हरिद्वार के भोपतवाला से परिपाटी न्यूज टीम के साथ चंद्रशेखर गोस्वामी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें